रसूल यानी पैगंबर वो होते हैं जो अल्लाह की तरफ से हिदायत लेकर आते हैं। इन्हें इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इंसानियत के लिए अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं। इनकी मिसाल इंसानों को अच्छी बातें करने और बुराइयों से बचने की मदद देती है। हर रसूल का मकासद है लोगों को सिरत मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई देना, ताकि हर इंसान अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। रसूल अल्लाह कहने का अर्थ है अल्लाह का भेजा हुआ दूत या अल्लाह का संदेशवाहक। यह पदवी उन पैगंबरों को दी जाती है जिन्हें अल्लाह ने लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए चुना और भेजा है। नबी भी एक प्रकार का पैगंबर ही है, लेकिन रसूल एक खास पद है जिसमें अल्लाह के संदेश को फैलाना और उस पर अमल करने का आदेश भी होता है। इसलिए सभी रसूल नबी होते हैं, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता। नबी और रसूल में अंतर नाबी इसका अर्थ है प्रेषित या सूचित करने वाला। नबी वह व्यक्ति होता है जिसे अल्लाह से दिव्य ज्ञान या प्रकाशन रेवलेशन प्राप्त होता है और वह उस ज्ञान को व्यक्त करता है। एक रसूल को अल्लाह का संदेश लेकर भेजा जाता है और उस संदेश को लोगों तक पहुंचाना उसका कर्तव्य होता है। मुख्य अंतर, संदेशवाहक का कार्य। एक रसूल को अल्लाह के संदेश को लोगों तक पहुंचाना और उसे व्यक्त करना होता है। व्यापकता, नबी वह व्यक्ति हो सकता है जिसे केवल ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ है, जबकि रसूल वह है जो उस ज्ञान को एक निश्चित समुदाय या मानवता के लिए फैलाने का आदेश भी रखता है। संबंध, एक नबी के पास अल्लाह का ज्ञान हो सकता है, लेकिन उसे उस ज्ञान को फैलाने के लिए भेजा नहीं जाता। वहीं हर रसूल नबी होता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता। नबी पैगंबर वह होता है जिसे अल्लाह की ओर से ज्ञान प्राप्त होता है, जबकि रसूल संदेशवाहक वह होता है जिसे अल्लाह की तरफ से एक नया संदेश या शरीयत धार्मिक कानून मिलता है और उसे लोगों तक पहुंचाने का आदेश दिया जाता है। मुख्य अंतर यह है कि हर रसूल नबी होता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं हो सकता। रसूल के पास एक नई शरीयत और पुस्तक होती है, जबकि नबी किसी पिछली शरीयत या धर्म ग्रंथ का पालन करता है। नबी पैगंबर की विशेषताएं। ज्ञान का प्राप्ति, नबी को अल्लाह से मार्गदर्शन और ज्ञान मिलता है। प्रीवियस शरीयत का पालन, नबी किसी पिछली शरीयत का अनुसरण करता है और किसी नई शरीयत का पालन नहीं करता है। लोगों को प्रेरित करना, नबी का कार्य लोगों को अल्लाह की ओर बुलाना होता है और उन्हें प्रेरित करना होता है। रसूल संदेशवाहक की विशेषताएं। नया संदेश या शरीयत, रसूल को अल्लाह की ओर से एक नई शरीयत या धार्मिक कानून के साथ एक पुस्तक या दिव्य संदेश मिलता है। संदेश पहुंचाना, रसूल को यह संदेश लोगों तक पहुंचाने का आदेश दिया जाता है और वे पिछली शरीयतों से अलग एक नई शरीयत लेकर आते हैं। उच्च दर्जा, रसूल का दर्जा नबी से ऊंचा होता है। उदाहरण, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नबी और रसूल दोनों थे। उन्हें कुरान मिली जो एक नई शरीयत और किताब थी, और उन्हें लोगों को इसे पहुंचाने का आदेश दिया गया था। AI से मिले जवाबों में गलतियां हो सकती हैं। ज्यादा जाने रसूल को यह संदेश लोगों तक पहुंचाने का आदेश दिया जाता है और वे पिछली शरीयतों से अलग एक नई शरीयत लेकर आते हैं।